Good morning, students. So today we are going to start our first chapter of microeconomics. Okay, and this is first chapter is introduction. Okay, and the contents are, students. First of all, we will study about the what economics is all about. ठीक है, इसमें हमने मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी को स्टडी करना है. Yes, students. So our first topic is what economics is all about. What economics is all about. So, student, as a beginner, it will be useful for you to understand what economics is about or how it can be defined. Since its origin, different economists have tried to see and define economics in various different manners. It is because of this reason that there is a sharp difference of opinion among economists regarding the definition of economics. So, however, most of the economists are of the view that economics is a science of choice. Economics is a science of choice. Okay, so this view is based on two facts. First is human wants are unlimited. Human wants are unlimited. अब आप अपने को ही देख लीजिए स्टूडेंट. अब हम जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग, अब आप देखते हो कि हमारी जो नीड्स होती हैं, हमारी जो वांट्स हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती. इवन कि हम जब हम मरते मरते भी अपनी इच्छाएं बताते हैं कि मेरी ये इच्छा रह गई, मैं अब ये चीज करना चाहता था. तो इवन ह्यूमन वांट्स जो होती है ना, वो अनलिमिटेड होती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती. एक वो अगर उनके कोई एक वांट वो फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद साथ ही साथ उनकी कोई दूसरी इच्छा आगे आ जाती है, दूसरी फुलफिल हो गई तो तीसरी आ जाती है. तो ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड रहती है. एंड द सेकंड इज कि द मीन टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, मीन मतलब रिसोर्सेज, जो इन ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने वाले जो मीन्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ह्यूमन वांट्स है, उनको मेन कौन फुलफिल करता है? जो मनी होती है, जो हमारे हाथ में पैसा होता है, वो हमारे पास रिसोर्स होता है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो वो हमारे के लिए क्या है? मीन्स. लेकिन वो हमारी मीन्स क्या होती हैं? सिक्योर होती हैं, लिमिटेड होती हैं. सो द मीन्स टू सेटिस्फाई these wants are limited. ये लिमिट में होती हैं. ये आप कभी भी आप देखिए कि आपके पॉकेट में जितनी मनी होगी, आप उस मनी को ना बढ़ा सकते हो. ठीक है, जितनी अगर आपके पास मान लो आपके पास 500 का नोट है, तो 500 रुपीज ही है आपके पास. उस 500 रुपीज से आप अपनी हर एक वांट को तो फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो आपको पहले जो भी कुछ आपको लगता है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मुझे पहले चाहिए, तो आप अपनी उस रिसोर्स से उस वांट को फुलफिल करते हो. सो द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड एंड दे कैन बी पुट टू
कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। आप देखिए, जो आपके पास मान लो मनी ही है, अब मनी से तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, यानी कि आपके पास जो मीन्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज आर स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज आपके स्केयर होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, क्योंकि आप उस रिसोर्स से बहुत सी चीजें कर सकते हो। मनी से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मनी आपके पास लिमिटेड है, तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो आपको सबसे पहले आपको सेटिस्फाई करनी अपनी वांट, उसी वांट को सेटिस्फाई करोगे। ओके, सो यहाँ पर whenever the resources are scarce and the wants are many, the question of choice arises. सो अब जब रिसोर्सेज आपके पास स्केयर हैं और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, तो क्या होती है वहां पर, कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? वहां होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस जो है ना, चॉइस की प्रॉब्लम हमारे पास आती है, तो ये अराइज होती है। आपके पॉकेट में मान लो 500 रुपीज है, आप मार्केट में जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाकर आपके पास बहुत सी चीजें, आपका मन करता है कि ये भी परचेज कर लूं, मैं ये भी परचेज कर लूं, लेकिन साथ ही फिर क्या होता है, आपका कहाँ जाता है, आपके आपकी आंखें कहाँ जाती है? अपने पॉकेट की तरफ। आपका माइंड कहाँ जाता है? पॉकेट की तरफ, कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज है। ठीक है, तो आपका रिसोर्स क्योर है? 500 रुपीज है, लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, तो आप उन सभी के सभी चीजों को परचेज नहीं कर पाओगे। तो वहां पे फिर आपके पास कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो गई? चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होगी। आपको चूज करना पड़ेगा उस मार्केट में जाकर कि उस 500 रुपीज से आपको कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना है, जिससे कि मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज की है आपके लिए, आप उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे। और उसी से आपको मतलब, और ऐसे अपनी जो रिसोर्स है वो लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स को इस तरीके से आप स्पेंड करोगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। एक कंज्यूमर हमेशा अपने लिमिटेड रिसोर्स को, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसको इस तरीके से इस तरीके से स्पेंड करता है ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। वो अपने सभी की सभी इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना जरूर करेगा कि अपने लिमिटेड रिसोर्स को ऐसे स्पेंड करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। Okay, so the human has to choose between the wants to which resources to be allocated. For example, students say Raju's mother gives him rupees 1000 as pocket money, and he has various options. क्योंकि अब 1000 रुपीज है राजू के पास, जो उसकी मदर ने दिए, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट ही हैज टू चूज बिटवीन द ऑप्शंस। उसको उन ऑप्शंस के बीच में से चुनना पड़ेगा, सिंस he cannot have all the options because of scarcity of resources. So student, economics studies this problem of choice. तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है आपके पास? सो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, यस, इकोनॉमिक्स studies this problem of choice। ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, किसके चॉइस की प्रॉब्लम आती है, उसी को स्टडी करना इकोनॉमिक्स है। सो स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। So student, we know that people are engaged in various types of economic activities. Okay, कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग एंगेज होते हैं, कौन कौन सी? सच एज कंजप्शन, प्रोडक्शन, ओके, एक्सचेंज, एक दूसरे से जो वो एक्सचेंज करते हैं, चाहे मनी देकर प्रोडक्ट लें या प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को एक्सचेंज करें, सो एक्सचेंज की एक्टिविटी करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सो ये बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, जो कौन करते हैं, लोग इनमें लगे होते हैं। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम।
organization or structure which we call economy, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। ओके, क्योंकि जो सिस्टम, हम एक सिस्टम चाहिए इन सब के लिए, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है, और वो सिस्टम ही हमारा क्या होगा, इकोनॉमी। सो स्टूडेंट, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, यस, एन इकोनॉमी is a system in which and by which, in which and by which people get people get a living to satisfy their wants through the the process process of production, exchange and distribution and distribution। Clear student? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक इकोनॉमी एक सिस्टम है, इन विच, जिसमें, एंड बाय विच, जिसके द्वारा पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जिसमें कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जी अपनी जीविका कमाते हैं। तो ये क्या है, इसे ही बोलते हैं इकोनॉमी। ओके ओके स्टूडेंट, क्लियर नाउ? सो जनरली एन इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जनरली एन इकोनॉमी is classified into 3 types. First is market economy. Second is centrally planned economy. Centrally planned economy. And third is mixed economy. Okay, ये 3 तरह की इकोनॉमी हमारे पास होगी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो हम देखेंगे भाई ये क्या है, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर क्या है, एक, इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें प्राइवेट की ओनरशिप होती है, हर कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता है वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो प्रोडक्शन कर सकता है। गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन दिस इकोनॉमी, ठीक है। एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जिसमें क्या होती है, टोटली ये ओन्ड होती है बाय गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट जो है उसी का टोटली कंट्रोल होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी, जो मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होती है। यानी इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, these economies can be subdivided। अब ये जो इकोनॉमीज है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, so these economies can be subdivided into 2 types। First is these economies can be subdivided into 2 types। Into 2 types, first is open economy, and second is closed economy।
closed economy. So student, first open economy. Actually open economy, when economy has economic relation with other countries, then it is, then yes, it is known as open economy. यानी जो इकोनॉमी कोई भी इकोनॉमी है वो जब दूसरी कंट्री के साथ उसका इकोनॉमिक रिलेशन होगा तो ऐसे इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी. Okay, and closed economy, when economy has no economic relation with other countries. जब किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी का दूसरी कंट्री से कोई इकोनॉमिक रिलेशन ना हो, so then it is known as closed economy. Clear? So now the next topic is difference between market economy and central planned economy. जो हमने ऊपर 3 तरह की इकोनॉमी देखी ना आपकी, ये मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे इन इकोनॉमी के बारे में. सो डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी and central planned economy. Centrally planned economy. Yes. First basis, then market economy, and second centrally planned economy. So student, first is basis meaning. So market economy, it refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. यानी इसमें टोटली ओनरशिप किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की होती है मार्केट इकोनॉमी में. So it refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. Clear? And in centrally planned economy, it refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. So मैं ऐसे इसको शॉर्टकट में लिख देती हूँ. It refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. आपने नहीं ये ऐसे करना है, ये मैं टाइम सेविंग के लिए ऐसे इसलिए लिख रही हूँ ऐसे, by the government. क्लियर? सेम यही चीज यहाँ तक तो सेम यही आएगा. It refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated, okay, by the government. This is centrally planned economy. So second base is ownership. So student, all the means of production. So आपको पता है, yes,
how all the means of production, how many factors of production are there? कितने फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर आपको ये आपका बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, हाउ मेनी प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? सो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। ठीक है, 4 हमेशा 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी, जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे। मान लो आपने कोई बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, क्योंकि आपके पास ये तो नहीं है कि आपको हवा में बिल्डिंग बना दोगे, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होती है? लैंड। ओके, उसके बाद बिल्डिंग बनाने के लिए दूसरा क्या चाहिए? लेबर। तीसरा आपको क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल में आपके पास वर्किंग कैपिटल भी आ जाती है और फिक्स कैपिटल भी आ जाती है, हर तरह की कैपिटल आपकी कैपिटल में आएगी। ओके, सो तीसरा आपके हो गया कैपिटल। और फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एक ओनर, एक मालिक भी होना चाहिए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। सो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो ओनरशिप, all the means of production, all the means of production। तो अभी आपको बताया कौन कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके? लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, एंड एंटरप्राइज आर प्राइवेट प्रॉपर्टी, आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। Okay, and in a centrally planned economy, means of production are owned by, means of production owned by are owned by the government, the government in case of, in case of centrally planned economy, centrally planned economy. Okay, now the third difference is decision making, decision making। तो स्टूडेंट एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजन मेकिंग जो है, इंडिपेंडेंटली मार्केट इकोनॉमी में हर कोई इंडिपेंडेंटली क्या करता है? कंजप्शन है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन जो लिए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, अपने आप हर कोई, जो भी कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, वो अपने आप से, कोई फर्म है, वो अपनी मर्जी से सब तरह के प्रोडक्शन, कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। सो डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट are made independently in the market economy, in the market economy. Okay, and in a central planned economy, decision making is done by the central planning, by the central planning authority, that is government only,
यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो क्या लेती है, डिसीजन लेती है। हर एक, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंजप्शन से, इन्वेस्टमेंट से, सब सारे डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट। उसके बाद फोर्थ इज कंपटीशन। कंपटीशन, so student, there exists heavy competition among the firms in market economy. So market economy में बहुत ज्यादा competition होगा, so there exists heavy competition among the firms, okay. And in centrally planned economy, there doesn't exist any element of competition among firms under centrally planned economy. तो यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर होता है सब, गवर्नमेंट की मर्जी चलती है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं वही चलते हैं। तो कंपटीशन यहाँ पर आपके पास सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में नहीं होगा। सो देयर डजंट exist any element of competition among firms under centrally planned economy, okay. Now the fifth is role of the government. Role of government. So government doesn't play any role in market economy. Government doesn't play any role in this market. But in central planned economy, government plays a complete role. Government plays the complete role. Okay, now the next difference is problem solving. तो स्टूडेंट, इन मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम, हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी तीन होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करें, कितनी करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सोल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मार्केट इकोनॉमी होती है, इस मार्केट इकोनॉमी में क्योंकि फ्री फोर्स चलती है मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की जो फोर्स चलती है, डिमांड एंड सप्लाई की फ्री फोर्स से क्या होगा, यहाँ पर व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाता है। जबकि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यहाँ पर जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर क्या होगा, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट सोल्व करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट इसमें डिफरेंस आ जाता है वो है अदर नेम्स। तो मार्केट इकोनॉमी का जो नेक्स्ट नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसे बोलते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये आज हमारे टॉपिक थे। आज हमने जो टॉपिक करे हैं वो कौन कौन से टॉपिक किए हैं कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, then meaning of economy, and after that difference between the market economy and centrally planned economy. So student, tomorrow we will discuss the scarcity
meaning of economic problems and reason of economic problems. Okay, so that's all for today. Have a good day.